नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पावर डायोड के क्लासिफिकेशन के बारे में। पावर डायोड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है और उनके बारे में हम समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने पावर डायोड के बारे में समझा था, पावर डायोड क्या होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन, उनके सिंबल के बारे में, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा देखा था। और अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है कि क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ना है इसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड्स के बारे में। उससे पहले एक छोटा-सा टर्म है, उसको समझ लेते हैं सबसे पहले। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको समझ लिए तो इसमें जब क्लासिफिकेशन समझेंगे इसका, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका रहेगा, जो हम टॉपिक बताने वाले हैं। देखिए, तो इसका नाम है रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम। देखिए, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, रिवर्स रिकवरी टाइम को समझने के लिए, जैसे आपने पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर जब आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो आपने देखा कि इस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड को हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि ये आपका पी रीजन है और ये आपका एन रीजन है, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं कि कोई सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई। देखिए, होता क्या है, आप जानते हैं कि पी वाले रीजन में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि एन वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा। पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया कि पी वाले को प्लस से और एन वाले को माइनस से कनेक्ट कर दिया। अब आप ये जानते हैं कि ये कौन सी बायसिंग हम कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो पी रीजन है इसको पॉजिटिव से, एन रीजन को निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस इसको करते हैं, तो क्या होता है, देखिए, होल्स जो होते हैं पॉजिटिव नेचर के होते हैं और यहाँ से पॉजिटिव ये करंट चलेगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। इसलिए ये जो होल्स होते हैं ये चल देते हैं किधर, जंक्शन की तरफ। बात समझ में आ गई। उसी तरह ये माइनस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर के, ये भी इसको धक्का देगा और ये भी किधर चलेगा, जंक्शन की तरफ। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और मान लीजिए कि हमने तुरंत ये चलना शुरू कर दिए, ये सभी लोग कहें कि भैया हमको जंक्शन पे जाना है, तो इधर से होल चल दिया और इधर से इलेक्ट्रॉन चल दिया। तभी क्या हुआ कि भाई यहाँ से हमने पोलैरिटी को ही बदल दिया, इधर माइनस, मतलब कि ये माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया, पोलैरिटी को चेंज कर दिया। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे होल्स को पता चलेगा, अरे भाई इधर तो माइनस हो गया, तो ये तो होल्स पॉजिटिव नेचर के और इधर माइनस, कहेगा कि नहीं हम जाएंगे इधर, इसीलिए ये जंक्शन से दूर जाने लगेगा। बात समझ में आ गई। ये क्या करने लगेगा, जंक्शन से अब दूर जाने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा कि ये पॉजिटिव इधर कनेक्ट हो गया, तो ये इधर अट्रैक्ट होने लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हम देख पा रहे हैं, हो क्या रहा है, यहाँ पे ये समझते हैं कि जैसे हमने फॉरवर्ड बायस किया, यानी कि इसको पी को प्लस से, एन को माइनस से कनेक्ट किया, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे ये जंक्शन की तरफ जाने लगे। और जैसे ही हमने पोलैरिटी को चेंज किया, तुरंत ये क्या हो गए, जंक्शन से दूर जाने लगे। तो ये यहाँ पे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। तो अब आप बताइए कि जैसे ही हमने पोलैरिटी को चेंज किया, ये क्या हो रहे हैं, ये जंक्शन से, पहले जंक्शन की तरफ जा रहे थे, अब जंक्शन से दूर जाने लगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ऑन कंडीशन होता है, यानी कि कंडक्ट करता है डायोड, और रिवर्स बायस में क्या होता है, ऑफ कंडीशन में होता है। यानी कुल मिला जुला के बात ये हो गई कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम है, यह क्या है, टाइम है, डायोड के लिए टाइम है। और ये कैसा टाइम है कि जब हम
वोल्टेज का, जो हम सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हैं यहाँ पे, जो अप्लाइड वोल्टेज है, तो जब हम अप्लाइड वोल्टेज का पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो यहाँ पे कंडक्शन से नॉन कंडक्शन स्टेट आने में जो समय लगता है ना, उसको कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। सिंपल सा एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है और यहाँ पे हमारा बटन है। जैसे आपके घर में आप बटन को दबाएं तो आप क्या सोचिएगा कि बटन जैसे ही दबाएं उसे बंद हो जाना चाहिए, बुझ जाना चाहिए। जैसे ही आपने दबाया तो अभी धीरे 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 जो है कि बल्ब जो है कि बुझ रहा है। आपने चालू किया, धीरे 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 जो है कि बल्ब जल रहा है। तो ऐसा आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। आप सोचते हैं कि हम जैसे दबाएं बंद, जैसे ही चालू करें चालू, जैसे ही बंद करें बंद, जैसे ही चालू करें चालू। यानी कि आप जैसे ही पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वे तुरंत काम करें, यानी तुरंत कंडक्शन में है तो वे नॉन कंडक्टिंग स्टेज में आए। तो वही जो टाइम है ना, कंडक्शन से नॉन कंडक्शन स्टेट में आने में जो समय लग रहा है, उसी को कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। बात समझ में आ गई? तो उसी चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने डिफिनीशन से लिखा है कि यह रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है भाई? टाइम है। कैसा टाइम है? डायोड के लिए ये चीज़ें हैं कि जब हम अप्लाइड वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो कंडक्टिंग स्टेज से नॉन कंडक्टिंग स्टेज में आने में जो समय लगता है उसे रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। बात समझ में आ गई? और इसको हम TRR से दिखाते हैं। इसको अलग तरीके से भी लिखा है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मतलब ये टाइम है। कैसा टाइम है भाई? कि जब हम पोलैरिटी को चेंज करें तो ये क्या करे? करंट को कंडक्ट करना रोक दे। वही तो बात हो रहा है कि जैसे हमने पोलैरिटी को चेंज किया तो फॉरवर्ड बायस पहले किए थे तो कंडक्ट कर रहा था, और जैसे ही हमने पोलैरिटी चेंज किया तो रिवर्स बायस में जानते हैं आप कंडक्ट नहीं करता है। तो यानी कि जैसे हम पोलैरिटी को चेंज करें, करंट रोक दे, करंट मतलब कि कंडक्ट न करे। बात समझ में आ रही है? तो उस जितना जो समय लगता है उसी को कहते हैं क्या? रिवर्स रिकवरी टाइम। कुल मिला जुला के भाई रिवर्स रिकवरी टाइम क्या है? तो ये टाइम है पोलैरिटी को जब हम चेंज करते हैं तो कंडक्टिंग से नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आने में जो समय लगता है उसे रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि जब हम बटन दबाते हैं तुरंत कंडक्ट करता है, और जैसे ही बंद करते हैं तुरंत बंद हो जाता है, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम कम है। और आप सोचिए कि हाई स्विचिंग स्पीड के लिए, यानी आप जैसे ही बटन दबाएं तुरंत बंद हो जाए, जैसे ही चालू करें आप चालू हो जाए, यानी कि टट 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 तुरंत दबाएं तुरंत बंद, तुरंत दबाएं तुरंत चालू। इसके लिए क्या कि मतलब कि अगर आपको हाई स्विचिंग स्पीड चाहिए तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होना चाहिए? एकदम कम होना चाहिए। बात समझ में आ गया? वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको बताया कि TRR से डिनोट किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हाई स्विचिंग स्पीड के, अब याद करने वाला चीज़ है नहीं, आप देखें बटन को दबाएं तुरंत बंद, चालू कर रहे हैं तुरंत चालू। तो अगर बढ़िया आपको स्विचिंग स्पीड चाहिए तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, रिवर्स रिकवरी टाइम कम होना चाहिए। और यहाँ पे समझिए कि ये कब होगा? जब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एकदम कम हो और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो। बात समझ में आ रही है? तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, तो जो है कि ये कंडीशन फॉलो होता है, हाई स्विचिंग स्पीड होती है। और हाई स्विचिंग स्पीड कब होगा? जब रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा। बात समझ में आ गई? एक चीज़ और समझिए, रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए प्लैटिनम या तो गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड्स की। देखिए, हमने बताया था पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं पावर डायोड। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। देखिए, तो पहला इसमें डायोड होता है जनरल पर्पज डायोड। क्या होता है? जनरल पर्पज डायोड। ठीक है? ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई? यहाँ पे दूसरा होता है फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड। और तीसरा होता है शॉर्ट की डायोड। ठीक है? शॉर्ट की डायोड। देखिए, सबसे पहली बात, इन दोनों को हम इस वीडियो में डील कर दे रहे हैं और इसको एक अलग वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड है। इसको हम अलग से बनाएंगे। बस आपसे अगर कोई पूछे कि पावर डायोड
को कितने भागों में बांटा गया, तो आप तुरंत बताएंगे कि 3 भागों में बांटा गया, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड। अब हम चलते हैं इन दोनों को समझ लेते हैं और इसको अलग वीडियो में समझेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप भी आराम से सो के, हंस के, खेल के कैसे भी देख सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए पहला है जनरल पर्पस डायोड। देखिए जो जनरल पर्पस डायोड होते हैं ना, इनकी रिवर्स रिकवरी टाइम हाई होती है। अब हमें तो अभी पता चला है कि हाई स्विचिंग स्पीड के लिए तो रिवर्स रिकवरी टाइम कम होना चाहिए, इसका तो हाई है। तो जनरल पर्पस डायोड की जो रिवर्स रिकवरी टाइम होती है ना, ये हाई होती है, लगभग में 25 माइक्रो सेकेंड। यानी कि बटन दबाएंगे फिर चालू करने के लिए, फिर बटन दबाएंगे बंद करने के लिए, तो लगभग 25 माइक्रो सेकेंड लगेगा उसको चालू से बंद होने के लिए, बंद से चालू होने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये बात समझिए। तो TRR जो है कि जनरल पर्पस डायोड की जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ये हाई होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 50 से 60 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाले AC जो वेव होती हैं, AC जो करंट होता है उसमें जो है कि पावर डायोड का इस्तेमाल करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए पावर डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और जो जनरल पर्पस डायोड होता है, इनका करंट रेटिंग 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर होता है। अब ये चीज़ भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस चीज़ को आपको याद करना होगा। एक बार में याद तो होगा नहीं, जब पढ़ेंगे अगला बार पढ़ेंगे तो फिर भूल जाएगा, तो थोड़ा दिमाग में 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। तो 3 बात आपको बता दिए कि जनरल पर्पस डायोड की रिवर्स रिकवरी टाइम हाई होती है, लगभग 25 माइक्रो सेकेंड। दूसरा हमने बताया कि लगभग 50 से 60 हर्ट्ज से लेकर 1 किलो हर्ट्ज तक की जो AC करंट वाली होती है, मतलब AC करंट होता है, फ्रिक्वेंसी वाली जो करंट होती है, उसमें जो है कि उसको रेक्टिफाई करने के लिए जनरल पर्पस डायोड का इस्तेमाल करते हैं। करंट रेटिंग इसका 1 एम्पियर से 4000 एम्पियर होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए, वोल्टेज रेटिंग 50 वोल्ट से 5000 वोल्ट होता है। यानी जो जनरल पर्पस डायोड होता है, ये इसका वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? 50 वोल्ट से 5000 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या बताया कि रिवर्स रिकवरी टाइम तो इसका बहुत ज़्यादा है। अच्छा भैया, रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा है तो कैसे इसका स्विचिंग स्पीड बढ़िया होगा? तो इसीलिए इसका लो स्विचिंग स्पीड होता है और इसीलिए लो स्पीड के एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि लो स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लो स्पीड एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी TRR बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कम नहीं होता है और ना ही उतना ज़्यादा भी होता है। ठीक है। रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अगला हम बात कर लेते हैं फास्ट रिकवरी डायोड की। देखिए, फास्ट रिकवरी डायोड इसका TRR बहुत कम होता है, बहुत कम, लगभग में 150 नैनो सेकंड से 500 नैनो सेकंड, बहुत कम होता है। यानी जैसे ही दाबिएगा बटन चालू करने के लिए, फिर बंद करने के लिए, बहुत एकदम नैनो सेकंड में क्या होगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसका जो फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसको जो है कि 10 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाली AC करंट को रेक्टिफाई करने के लिए फास्ट रिकवरी डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया अभी कि जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है उसको कम करने के लिए हम गोल्ड या प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि फास्ट रिकवरी डायोड का TRR बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कैसे कम किए? क्योंकि हम गोल्ड या प्लैटिनम को यूज करते हैं फास्ट रिकवरी डायोड को बनाने के लिए। ठीक है। हाई स्पीड के एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि TRR बहुत ज़्यादा कम होता है। भैया TRR बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब कि हाई स्विचिंग स्पीड होगा। ठीक है। तो इसलिए जो कि हाई स्विचिंग एप्लीकेशन में फास्ट रिकवरी डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम और रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, फास्ट रिकवरी डायोड का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल, भर भर के इस्तेमाल है। चॉपर्स में, ये आपको पढ़ना है आगे। कम्यूटेशन में, ये सब सिलेबस में आपको बताए हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने। कम्यूटेशन सर्किट, यानी जब SCR को बंद करने वाला सिस्टम में पढ़ेंगे तो कम्यूटेशन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। SMPS लास्ट चैप्टर में है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाईज। ठीक है। SMPS, ये चीज़ें आपने पहले सुना भी होगा काउंटर वाले में, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इंडक्शन हीटिंग, ये सारी जगहों पे फास्ट रिकवरी डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, फास्ट रिकवरी डायोड का जो करंट रेटिंग है 1 एम्पियर से लेके हज़ारों एम्पियर होता है, 4000 5000 इतना होता है, ज़्यादा होता है। वोल्टेज रेटिंग भी 50 वोल्ट से लेकर
3000 वोल्ट तक होता है। ठीक है, तो ये आपको हमने बता दिया जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड। अब हम बताएंगे शॉर्ट की डायोड, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। इस शॉर्ट की वीडियो पे पूरा ये अच्छे तरीके से एक वीडियो में, छोटा वीडियो रहेगा 5-10 मिनट का, उसमें बढ़िया तरीके से शॉर्ट की डायोड के बारे में पूरा बढ़िया समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।